राम राम भाइयों और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज। चले शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उल्क्योरा कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें बचाने आए हैं, पर ये कपड़े पहनने के बाद तुम अब हमारी मेंबर बन गई हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी और आत्मा अब किसकी है। तो ओरी में कहती है कि मेरी बॉडी और आत्मा बस आइजेन सामा के लिए है। और एक तरफ रेंजी और इचिगो दीवार को तोड़कर अंदर आते हैं। अब इनके पीछे पीछे नेल भी आने लगती है, लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है। इसके कारण इचिगो को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। नैल रोकर कहती है कि तुम मुझे बचाने आए, तुम काफी अच्छे इंसान हो। अब नीचे काफी अंधेरा होता है, तो रेंजी अपने हाथों से एक लाइट जलाता है और ये लोग अंडरग्राउंड में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नैल कहती है कि इस जगह के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तभी इस झाड़ी अलंकार को एक लाइट दिखती है। ये लोग उसकी तरफ जाते हैं। अब इशिदा देखता है कि ये तो एक दरवाजा है, शायद इसके पीछे बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। ये सुनकर इचिको तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़ देता है और एक के बाद एक दीवार तोड़ने ही लगता है। फिर वो लोग कोई अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग 5 अलग-अलग डोर को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर भी महसूस करते हैं। इचिको नेल से कहता है कि अभी तुम लोगों के जाने का वक्त हो चुका है। अब इससे आगे कोई भी मजाक मस्ती नहीं चलेगी। अब हमें काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा। रुकिया कहती है कि अब हमें अलग-अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 5 डोर हमें कहाँ पर ले जाएंगे। इचिको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम अलग नहीं हो सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो रेंजी उसे रोककर कहता है कि रुकिया भी एक वॉरियर है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। रुकिया भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं आई कि तुम मेरी चिंता कर सको। इचिको कहता है कि ठीक है, हम अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। रेंजी कहता है तो अलग होने से पहले हमें एक चैंट करना पड़ेगा। ये हम 13 कोड स्वाट पहले किया करते थे। और वो अपना हाथ आगे करता है। एक एक करके सारे लोग उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और रेंजी कहता है कि अब हमारे सामने काफी भयंकर बैटल आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हमारा दिल ना घबराए, और मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग जिंदा वापस आए। और एक शानदार स्टाइल में वो पांचों लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। अब नेल भी थोड़ी देर सोचती है, लेकिन फिर वो कहती है कि इचिको मेरा दोस्त है, तो मैं तो उसके पीछे ही जाऊंगी। और वो तुरंत ही एक दरवाजे में घुस जाती है। अब ये दोनों अलंकार को पता नहीं चल रहा था कि नेल किस डोर में गई है। अब हम उल्कियोरा को देखते हैं। उसे एक एस्पादा मिलने आता है और कहता है कि हमारी पालतू कुतिया क्या कर रही है। वैसे इस एस्पादा का नाम नोइतोरा था। उल्कियोरा कहता है कि वो मेरी निगरानी में है। तो नोइतोरा कहता है कि मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि सब ठीक तो चल रहा है ना, तुमने उसे डिसिप्लिन किया कि नहीं। तो उल्कियोरा कहता है कि वो लड़की पहले से ही आइजेन सामा के कंट्रोल में है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो नोइतोरा कहता है कि आइजेन सामा ने क्योका सुइगेत्सु का उपयोग किया है क्या। तो उल्कियोरा मना करता है और कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। आइजेन सामा ने उसे काफी मैन्युपुलेट किया है। पहले उसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम उसके दोस्तों को मार देंगे। फिर उसको 12 घंटे का टाइम दिया ताकि वो किसी और को गुड बाय कह सके, और फिर वो हमारे पास आ गई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो खुद यहाँ आना चाहती थी, और इसी कारण से सोल सोसाइटी ने उसे गद्दार साबित किया होगा। इसलिए तो यहाँ पर कोई भी सोल सोसाइटी का मेंबर नहीं दिख रहा। सिर्फ वो 3 लड़के ही उसे बचाने आए हैं। आइजिन सामा ने उस लड़की के शायद दिमाग पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो लड़की चाहकर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो वापस गई तो वो अपने दोस्तों पर खतरा बन सकती है। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर आइजेन सामा ने ओरिहिमे पर ट्रस्ट कर उसे होक्यो को दिखाया था, और आइजेन सामा ने कहा था कि ये जल्द ही अवेक होने वाला है। और ओरिहिमे से कहा था कि तुम्हारे पावर काफी यूनिक है, क्या तुम तुम्हारे पावर मेरी मदद करने के लिए यूज करोगी। मैं तुम पर काफी विश्वास करता हूँ ओरिहिमे, मेरे विश्वास को तोड़ना मत। अब प्रेजेंट में ओरिहिमे सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि आइजेन मुझ पर विश्वास कर रहा है, पर अभी मुझे पता है कि होक्यो कहाँ पर है। तो मुझे तो मेरा मकसद मिल गया। इचिगो मुझे बचाने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसा काम करना है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं अपने पावर की मदद से होक्यो को इस दुनिया से गायब कर दूंगी। और एक तरफ इचिको भागकर जा रहा होता है कि तभी हम उसके पीछे एक अलंकार को देखते हैं। वो अलंकार इचिको को भागते हुए देख रहा था। तभी वो नेल को भी वहां पर नोटिस करता है। इचिको नेल से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन नेल रोकर कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब इचिको तुरंत ही उस अलंकार को नोटिस करता है और चिल्ला के कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो अब बाहर भी आ जाओ। वो अलंकार भागने लगता है, लेकिन तभी भागते भागते वो ऊपर से गिर जाता है। इचिको ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो अलंकार काफी स्टाइल में खड़ा होता है। उसे देखकर इचिको और नेल के रिएक्शन बिल्कुल ऐसे थे। वो अलंकार कहता है कि तुम दोनों को मेरी एंट्री कैसी लगी। तो इचिको कहता है कि कैसी एंट्री, तुम तो बस ऊपर से गिर गए थे। तो ये अलंकार कहता है कि खैर छोड़ो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ अलंकार सिएंटो ट्रेस, मैं दो रोनी, यहाँ पर तुम दोनों को क्रश कर दूंगा। मेरा रैंक है 103। इचिको कहता है कि 103, ये तो काफी लो है, मतलब कि तुम सिर्फ एक कचरा हो। नेल भी कहती है कि यहाँ पर तो नंबर्स 11 से चालू होते हैं, तो पता नहीं ये 3 डिजिट कहाँ से आ गए। यह अलंकार कहता है कि मेरी मजाक उड़ाना बंद करो, और काफी वियर्ड मूड से इचिको पर हमला करता है। इचिको उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। इचिको बार बार उसे मार रहा था,
लेकिन उसका एक भी अटैक उस अरंकार को नहीं लग रहा था। वो अरंकार कहता है कि तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम आइजेन सामा को हरा दोगे, और डांस करने लगता है। अब डांस करते करते वो गिर जाता है। इचिको उसे देखकर हंसने लगता है, लेकिन फिर इचिको के चेहरे पर भी एक पत्थर पड़ता है। उसे देखकर नेल भी हंसती है, तो नेल के चेहरे पर भी एक पत्थर पड़ता है। अब चलो, बहुत मजाक मस्ती हो गई दोस्तों। अब हम देखते हैं मिस्टर तोसेन को। वो कहता है कि अब 3 की जगह 5 लोग घुस आए हैं, और वो लोग ट्रैश सिफरा से गुजर रहे हैं, जहां पर गीन कहता है कि हाँ भाई, वो तो बड़ी खतरनाक जगह है। अब हम देखते हैं कि इचिको के हाथ से अचानक से एक खून निकलने लगता है। तोशिन आगे बताता है कि ये लोग जहां पर है वो काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमीज उन्हें मिलेंगे वो कोई आम अलंकार नहीं है। 3 डिजिट का मतलब होता है कि वो लोग फॉर्मर एस्पादा है, मतलब कि वो लोग पहले एस्पादा रह चुके हैं। और एक तरफ इशिदा पर भी एक अलंकार हमला करता है, या बोलो करती है, और सादो के सामने भी एक अलंकार आता है। अब दोरदोनी इचिगो पर हमला करता है। इचिगो उसकी किक को रोक लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। इसके जवाब में वो अलंकार कुछ नहीं कहता और तेज हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगा था कि पहले मैं असल पावर यूज कर रहा था, तुम काफी गलत हो। अभी मेरी शक्तियां तो तुमने देखी भी नहीं है। और एक पर एक इचिगो पर अटैक करते ही जाता है, और इचिगो को एक जोरदार किक से दीवार में दे मारता है। दोरदोनी इचिगो से कहता है कि चलो अपनी बंका यूज करो, वरना ऐसे तो तुम मर जाओगे। तो इचिगो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बंका यूज नहीं करूंगा। तुम एक फॉर्मर एस्पादा हो, लेकिन मैं अपनी बंकाई सिर्फ रियल एस्पादा के सामने यूज करूंगा। और दोरदोनी पर अटैक करने लगता है। दोरदोनी अपने लेग से उसके हमले को रोक देता है और उसकी तलवार पकड़ के कहता है कि मुझे कम मत समझना बच्चे, और अपना रिलीज फॉर्म एक्टिव करता है और कहता है वर किराल्डा। अब उसके रिलीज फॉर्म से आसपास तूफान जैसा क्रिएट होता है। इचिगो उसे मारने आता है, लेकिन दोरदोनी एक ही किक में उसके मुंह से खून निकाल देता है और वापस एक जोरदार किक मारता है, जिसे इचिगो रोक लेता है और अपने गेत्सुका तेंसो से उस पर हमला करता है। दोरदोनी काफी आसानी से बच जाता है और काफी सारे टोर्नेडो इचिगो पर दे मारता है। अब पूरा धुआं धुआं हो जाता है और हम देखते हैं कि इचिगो काफी बुरी हालत में है। दोरदोनी हंसकर कहता है कि तुम क्या इतना ही कर सकते हो, और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर नेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि क्या सच में इचिगो मर जाएगा, और तभी उसके हेड से एक लाइट चमकती है, और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। तो दोस्तों, मैं ब्लीच के साथ साथ दूसरी सीरीज भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो प्लीज उसमें भी थोड़ा सपोर्ट करते रहो। आप लोग एक लाइक या कमेंट तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आर्क खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आर्क में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ओटाकुनिटी हिंदी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।